दोस्तों नमस्कार, मैं परमान साहू ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण को लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो महानदी जल विवाद है वो अभी करंट के टॉपिक से जुड़ा हुआ है और इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं निरंतर बन रही है। तो इस लिहाजे को देखते हुए मैंने ये टॉपिक को आया हूँ। तो चलिए हम लोग सीधा शुरू करते हैं आज का क्लास। अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण जो कि नदियों और घाटियों से संबंधित है ना विवादों को निपटारा के लिए संसद ने संविधान के अनुच्छेद 262 में इसका क्या किया गया है, तो इसके अंतर्गत हमारे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का क्या किया गया है, तो उसको अधिनियमित किया गया है। तो ये तो साफ साफ आपको जाहिर होता है कि जो भी हमारे जो सांसद है वो संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को निपटाने के लिए एक क्या बनाया गया है, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया गया है। उसके बाद हम लोग इस अनुच्छेद की अगर हम लोग संशोधन की बात करते हैं कि कब इनका संशोधन हुआ था, तो एक संशोधन हमको यहाँ पे दिखता है कि सरकारी आयोग की सिफारिश पर 2002 में क्या किया गया है, तो इसकी जो केंद्र राज्य संबंधों पर संशोधन किया गया है। उसके बाद आइए हम जानते हैं कि महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण इसका गठन कब किया गया और इसका संबंध किन किन राज्यों से है। तो इसका अगर गठन की बात करते हैं महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का, तो इसका गठन जो है वो 12 मार्च 2018 को किया गया है। संबंधित राज्य की बात करें तो ये जो महानदी जल विवाद जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है, तो संबंधित राज्य में ये दोनों राज्य आएंगे। उसके बाद आइए चलते हैं कि महानदी जल विवाद है, तो ये भी जान लेते हैं कि महानदी का उद्गम, महानदी का और भी जानकारियाँ जैसे कि उसकी लंबाई हो गया, उसके बाद वो किन किन जगहों से होकर बहती है। तो इन सारी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, तो अपने इस पाठ्यक्रम में आज के जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम लोग शामिल करते हैं। महानदी का उद्गम अगर बात करें तो वो फरसिया नामक स्थान जो कि सिहावा पर्वत है ना, सिहावा पर्वत जो कि धमतरी में अवस्थित है, तो वहाँ पे इनका क्या हुआ है, तो महानदी का उद्गम हुआ है। और इसकी लंबाई की बात को लंबाई को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक हमारे छत्तीसगढ़ में लंबाई और इसकी कुल लंबाई, यानी कि छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा इसको बोलेंगे कुल लंबाई। तो छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई की बात करें तो 286 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है छत्तीसगढ़ में है, यानी कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर महानदी जो है वो बहती है। उसके बाद अगर कुल लंबाई की बात करें, मतलब छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, यानी कि इसमें 286 जो इसमें इंक्लूड रहेगा और प्लस उड़ीसा, तो इसमें कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 858 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। डेल्टा और मुहाना, देखो यहाँ पे दो शब्द है, एक डेल्टा है और एक मुहाना है। तो डेल्टा का निर्माण कब होता है और मुहाना का निर्माण कब होता है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न का क्या रहता है, तो लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न का विषय रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को आइए मैं दूर करता हूँ। जैसे डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा हमारे जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, तो गिरती है। यानी कि जो भी गाद है उनको ले जाकर क्या करती है, तो जहाँ पे अपना समुद्र में मिलती है वहाँ पे सामने में जाके इकट्ठा कर देती है, जो कि एक टापू के जैसा क्या होता है, तो मतलब वहीं पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। उसके बाद मुहाना की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं, हमारे भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, वो अरब सागर की खाड़ी में जब जाकर गिरती है तो वहाँ पे जो किनारा होता है उसको क्या होता है, तो वो किनारे को और भी ज़्यादा गहराई में, यानी कि गहराई तक क्या काटते ले जाते हैं, जिसके कारण वो जो है डेल्टा यानी कि नीचे सीधा खाई मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मुहाना बोलेंगे। ठीक है, तो ये मुहाना जो है वो पश्चिम की ओर जो हमारे अरब सागर की खाड़ी में जो गिरती है नदियाँ वो मुहाने का निर्माण करती है। तो ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो हमारा जो इसमें महानदी में क्या बनाते हैं, तो डेल्टा बनाते हैं। तो महानदी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में जाकर क्या होती है, तो वहाँ पे बनाती है।
उसके बाद महानदी जो है वो 11 जिलों से होकर बहती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितने जिला से होकर बहती है। उसके बाद घंघरेल बांध रविशंकर जलाशय, जो कि महानदी के अंतर्गत बना हुआ एक बांध है, और इस बांध के बारे में आइए जानते हैं कि घंघरेल बांध रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर स्थापना का बात करते हैं तो 1979 को इसका स्थापना हुआ है और इस यानी महानदी पर यह बांध का निर्माण हुआ है। अगर विद्युत की बात करें तो यहाँ पे घंघरेल बांध में 10 मेगावाट विद्युत का क्या किया जाता है तो उत्पादन किया जाता है। उसके बाद ये प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है यानी कि रविशंकर जलाशय। इसकी अगर लंबाई तो 1365 मीटर है, यानी कि ये प्रदेश की सबसे लंबी नदियां हैं। साथियों, ये जो वीडियो है वो आपको करंट के टॉपिक से रिलेट करके मैंने बनाया है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ महानदी जल विवाद जो अभी छिड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमारे जो उड़ीसा के अधिकारी हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के अधिकारी हैं, उन लोगों ने हमारे महानदी यानी कि माडमसिल्ली घंघरेल बांध में आकर उनका क्या किया है तो विश्लेषण पूर्वक निरीक्षण किया गया है, और जिससे जो भी संभावनाएं हैं, जो भी निकलते हैं परिणाम, वो हमारे बीच में आने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है वो हमारे करंट के दृष्टिकोण के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हमारे यहाँ, और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ जो भी क्वेश्चंस जो आते हैं परीक्षाओं में वो करंट से रिलेट करके देते हैं। और आइए मैं आपको यहाँ से प्रश्न बनने की जो संभावनाएं हैं वो उनको मैं अपने अनुसार जाहिर कर देता हूँ, ताकि आपको और समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन केवल संभावित है और इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि संसद के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में नदी जल विवाद का क्या किया गया है तो उसका न्यायाधिकरण का क्या किया गया है तो उल्लेख किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 262 में इसका क्या किया गया है तो उल्लेख किया गया है। और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ राज्य नदी जल विवाद अधिनियम को अधिनियमित किया गया है, तो वो है 1956 को। तो यहाँ पे दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट निकल कर आता है। उसके बाद सरकारी आयोग को पूछना चाहेगा तो वो पूछ सकता है कि इसके द्वारा जो राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 है उसको कब संशोधन किया गया है, तो ये वाला डेट आ सकता है। उसके बाद अगर हम महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की बात करें तो डायरेक्ट यहाँ से इसका गठन, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महानदी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया है। तो ये 12 मार्च 2018, ये आप ध्यान में बसा के रख लें, क्योंकि यहीं पे अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो यहाँ से मुख्य रूप से इसी टॉपिक को लेकर हमने यहाँ पे बनाए हैं। और इससे संबंधित राज्य यानी कि सरल क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा कि महानदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो वो वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद महानदी के बारे में अगर प्रारंभिक जानकारी लेना चाहे तो उद्गम को पूछ सकता है। इसकी लंबाई बहुत बेहद महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में, या फिर इसी को क्वेश्चन में घुमाकर पूछ सकता है ना, कुल लंबाई वगैरह ना देकर महानदी की लंबाई पूछ सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन में अगर जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से ये वाला बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कितने जिलों से होकर बहती है ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद घंघरेल बांध के बारे में अगर वो पूछना चाहे तो उसका क्या किया गया है तो स्थापना पूछ सकते हैं, और उसका जो मेगावाट है यानी कितना बिजली उत्पादन करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है 1365 मीटर के साथ कौन है तो घंघरेल बांध है। ये जितने भी आपको प्रश्न मैंने बताए हैं वो मेरे हिसाब से संभावित प्रश्न है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा करंट का विषय भी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी के लिए बस इतना, फिर से मुलाकात होगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।